अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, हमारे पास वेब डिज़ाइनिंग के लेसन्स चल रहे थे और हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है लेसन 10 आई गेस बना लिया था। और उसके अंदर जो है हमारे पास, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये हमने बाउस स्लाइडर लगा दिया था। मेन्यू का काम हम पहले ही कर चुके हैं। टॉप बार अभी तक हमने डिज़ाइन नहीं की है, बहुत आसानी से हो जाती है डिज़ाइन। आपने फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस देना होता है। दिस इज़ आर कंटेंट एरिया। यहाँ पे आप कंटेंट लगा सकते हैं और ये साइड बार है और दिस इज़ आर फुटर, ठीक है ना। तो कंटेंट एरिया हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं और इसमें क्या काम हम कर सकते हैं वो हम देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हमारे पास कंटेंट एरिया है, इसको हम ओपन कर लेते हैं अपनी फ़ाइल को, ओपन विद ड्रीम वीवर, और इस कंटेंट एरिया को डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, ये कंटेंट एरिया में फ़िलहाल कंटेंट 1 लिखा हुआ है। ये डिव है हमारे पास और इस डिव के अंदर अगर हम -2 में जाके लिखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे, चूँकि ऊपर जो हमने स्लाइडर लिया है उसमें गाड़ियाँ आ रही हैं, तो यहाँ पे हम गाड़ियों की तस्वीर लगा देते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे लिखते हैं करोला GLI, ठीक है ना। ये करोला का मॉडल है, ये हमने लिख दिया। इसको चेक करें अगर आप जाके, तो ये इस तरह से करोला GLI यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसको भी हमने डिज़ाइन कुछ भी नहीं किया है, बस ये इस तरह से हमारे पास आ रहा है। और हम इसके नीचे इमेज दे देते हैं करोला की। हमारे पास इमेज नहीं है तो इमेज आप ले सकते हैं गूगल से जाके। करोला GLI, ठीक है ना। तो इसमें हमें इमेजेस मिल जाएंगे काफ़ी सारे। तो लेट्स से कि हम ये तस्वीर लगा देते हैं। अच्छी है, फ्रंट से है ये हमारे पास, और लेकिन इसके पिक्सल ठीक नहीं लग रहे नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइक हैं। ये देखते हैं, पिक्चर ये बड़ी हो रही है कुछ। बहरहाल इसको सेव करते हैं अपने पास, इसको सेव इमेज एज, और हमारा जो फोल्डर है जिसमें हम ये काम कर रहे हैं वहाँ पे इमेजेस का फोल्डर है, वहाँ पे करोला _GLI के नाम से इसको हमने सेव किया है। और हम यहाँ पे जाते हैं टेक्स्ट में और यहाँ पे देते हैं IMG_SRC, ब्राउज़ करते हैं और उस फोल्डर में दोबारा जाते हैं। इमेजेस, और दिस इज इमेज, और जो है यहाँ पे नीचे आते हैं और H3 के अंदर हम लिखते हैं प्राइस, और प्राइस के अंदर हम, मुझे नहीं पता अभी इसके करंटली क्या प्राइस चल रहे हैं। बहरहाल मैं यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 25 लाख हमने लिख लिया। इसको जाके चेक करते हैं हम अपने पास। तो ये आपके पास इमेज चूँकि बहुत बड़ी है तो ये इस तरह से हो रहा है हमारे पास। इमेज का साइज़ हम फोटोशॉप में जाके अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे, आपके पास हाइट आ रही है इसकी 608, तो आपको, एंड विड्थ आ रही है इसकी 812, तो विड्थ आपके पास जो है वो 350 है गालिबन जो हमारे पास कंटेंट है। तो इसको हम कर देते हैं 300, और हाइट उसी मुनासबत से 608 है, हाइट कम है तो इसको हम 200 करते हैं और चेक करते हैं। तो ये इस तरह से गाड़ी आपके पास आ गई है। प्राइस आपके पास नीचे जा रहा है और
इमेज के साइज़ को मज़ीद कम किया जा सकता है। अच्छा, एक बात तो आप ये देखिए कि ये जो आपके पास स्पेस आ रहा होता है, ये भी आपके पास जो स्पेस आ रहा होता है, ये इसलिए आ रहा है कि ये H2 में लिखा हुआ है आपने, तो H2 बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास स्पेस ले रहा होता है। इसी तरह आप देखें कि ये आपके पास स्पेस आ रहा है, तो ये आपके पास बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस ले रहा होता है। अगर ये आपको डिफ़ॉल्ट स्पेसेस ख़त्म करने हैं तो आप CSS के अंदर जाएं और CSS में जाने के बाद यहाँ पे आप लिखें स्टैटिक कर्ली ब्रैकेट और मार्जिन 0px और पैडिंग 0px। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कंट्रोल एस करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, तो इससे होगा ये कि देखें आप ये वाला जो मार्जिन है हमारे पास ये चला गया। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, इसको हम अगर कंट्रोल एक्स करते हैं, एस करते हैं, इसको सेव करते हैं, तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट देखें ये मार्जिन आ रहा होता है, ठीक है ना, ये मार्जिन आ रहा होता है। और कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, यानी कि ये मार्जिन और पैडिंग को मैंने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। तो अब आप देखें कि डिफ़ॉल्ट मार्जिन चला गया। अब यहाँ पर भी आप देखिए H2 और H3 से जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन्स थे आपके पास वो चले गए। अब आप अपनी मर्ज़ी से पैडिंग और मार्जिन इनको दे सकते हैं। तो H1, H2, UL, तो बहुत सारे HTML एलिमेंट्स हैं जो आपके पास डिफ़ॉल्ट मार्जिन्स एंड पैडिंग्स लेते हैं, उसको आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। देखें ये नीचे आ रहा था, ओवरलैप हो रहा था, चला गया, यहाँ बीच में स्पेस आ रहा था, चला गया। तो दिस इज़ द वे आप मार्जिन्स और पैडिंग को ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, अब ये इसको सेंटर में लेकर आना है, तो देखिए हमारे पास कंटेंट जो डिज़ाइन हुआ हुआ है, अगर हम उधर जाके टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें, यानी ये कंटेंट 1 है, और अगर हम इसको टेक्स्ट को अलाइन सेंटर यहाँ पर ही कर दें तो सारा कंटेंट सेंटर में आ जाना चाहिए। चेक करते हैं तो देखें सब कुछ सेंटर में आ गया, इमेज भी सेंटर में आ गया, एंड आपके पास अच्छा इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे पैडिंग ऐड करते हैं और चेक करते हैं, लेट्स सपोज के 10px, तो देखते हैं क्या रहता है हमारे पास। तो पैडिंग की वजह से चूँकि स्पेस ले लिया उसने चारों तरफ, तो नहीं, हमारे पास मामला ख़राब हो गया। हमारे पास पैडिंग को हटा देते हैं, ठीक है ना। हमें जो ऊपर करोला लिखा हुआ है और नीचे जो प्राइस लिखा हुआ है उसके अंदर हमें स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करें कि हम सोर्स कोड में जाते हैं और हम यहाँ H2 के अंदर अगर हम स्टाइल लगा के पैडिंग देके चेक करें, लेट्स सपोज 5px, तो ये इस तरह से हमारे पास स्पेस आ गया। अगर इसको हम बढ़ा दें 15px करें तो ये इस तरह से आ गया, ठीक है ना। तो ये स्पेस आ रहा है हमारे पास। और इसी तरीके से जो प्राइस है उसके अंदर भी स्टाइल लगा के मैं पैडिंग दूँ अगर, और यहाँ पे कम पैडिंग देता हूँ, 7px देता हूँ, तो ये आपके पास प्राइस आ गया। तो प्राइस एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है ना। तो अब ये आपने अलग अलग गाड़ियाँ लगानी है और अलग अलग प्राइस लिखने हैं, और इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं, कलर्स दे सकते हैं, तो ये सब काम आपने करने हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके आपको एक लुक दिखा सकता हूँ, वरना अगर सारी इमेजेस चेंज करूँगा तो उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है जी। तो ये हम करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और ये हमारे पास आ गया है। अब इशू ये आ रहा है कि ये सेंटर में नहीं आ रहे, क्योंकि सिर्फ हमने कंटेंट 1 के अंदर टेक्स्ट को अलाइन किया था सेंटर में। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। बेहतरीन काम हो गया। इसी तरीके से मेरे पास ये कंटेंट का कलर अलग है, ये एक जैसा कर सकते हैं, ये हम कोई एक थीम पे चल सकते हैं, तो ये बड़ा बेहतरीन डिज़ाइन
हो जाएगा हमारे पास। नाम आपके पास गाड़ियों के अलग अलग आ रहे होंगे तो भी बेटर हो जाएगा आपके पास मज़ीद इसका लुक एंड फील। और प्राइस आप चेंज कर दें, प्राइस का कलर हम रेड कलर में कर सकते हैं। तो बहुत कुछ डिज़ाइन किया जा सकता है। फ़िलहाल आपने इसको इतना करना है और फिर मज़ीद इसमें गाड़ियों की तस्वीरें चेंज, उस हिसाब से नाम, मज़ीद थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आ सकती है, बाय नाउ का बटन आ सकता है, कॉन्टेक्ट अस आ सकता है। फिर साइड बार में हम प्रमोशंस चला सकते हैं। तो मज़ीद इसके ऊपर हम काम करेंगे। हेडर के अंदर हमारे पास यहाँ पे लोगो आ सकता है। तो लेट्स सपोज़ कि अगर हम देखें इसको, हम फ़र्ज़ कर लें कि हम ये करोला की हमारी वेबसाइट है और करोला की प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उनकी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो हम हेडर के ऊपर भी काम कर लेते हैं। यहाँ पे उसका लोगो लगा देते हैं। तो आप अगर करोला लिखें और उसका लोगो लिखें तो आपके पास, अच्छा हम टोयोटा लिखते हैं, टोयोटा करोला, टोयोटा लिखते हैं। तो टोयोटा बेसिकली द कंपनी नेम इज़ टोयोटा, तो हम टोयोटा लिखते हैं यहाँ पे, टोयोटा लोगो नहीं लिखा हमने, आ जाएगा खुद से लोगो। तो दिस इज़ द लोगो टोयोटा का, और इस पर क्लिक करते हैं। और इसको सेव कर लेते हैं अपने पास। लोगो _टोयोटा। अच्छा यहाँ पे लोगो भी लिखते हैं, फिर दोबारा सर्च करवाते हैं, देखते हैं कोई और बेटर लोगो अगर हमें मिल जाए। इसकी रेजोल्यूशन कुछ समझ नहीं आ रही है, तो ये अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, टोयोटा ही लिखा हुआ लेकिन इसमें, तो ये रहा। और लेकिन ये भी देखें इधर से ऐसा लग रहा है कि पिक्सेलेट हो रहा है। अच्छा बहरहाल जो हमने लोगो सेव किया था पहले, उसको प्लेस करके देखते हैं। तो प्लेस हमें कहाँ पे करना है? हेडर सेक्शन के अंदर करना है। दिस इज़ आवर हेडर सेक्शन। देखिए इनिशियली वेबसाइट को जितना आप सिंपल रख सकते हैं सिंपल रखें। असल मकसद ये है कि पहले पूरा आपके पास 4-5 पेज रेडी हो जाए, बिल्कुल सिंपल मैनर में आप उसको रेडी कर लें। फिर आप उसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं, उसको खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही पेज को ही पे काम करते रह गए और उसी के ऊपर आपने टाइम लगा दिया और आप फिर बददिल होकर उसको छोड़ दिया, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो कंप्लीशन जो है ना किसी भी चीज़ की, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यानी कि उसको ख़त्म करना, कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी टोयोटा इसमें आ तो गया, लेकिन साइज़ कम है इसका, टोयोटा नीचे लिखा हुआ आ रहा है। फिर ये कि पीएनजी नहीं है ये इमेज, तो इसको हम पीएनजी भी बना सकते हैं, आसानी से पीएनजी बन जाएगी। और हमने जो लोगो सर्च कराए थे उसमें पीएनजी देखें ये आ रहा है, पीएनजी विंग के अंदर ये आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। ये है भी अच्छा, क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। तो इसको लगा के चेक करते हैं, टोयोटा एंड आगे पीएनजी लिख देते हैं और इसको रिप्लेस कर देते हैं जो अभी हमने पीएनजी इमेज लगाया है। तो देखते हैं कि वो पीएनजी की तरह है भी कि नहीं। बाज़ दफ़ा इमेज पीएनजी आप डाउनलोड करते हैं लेकिन वो पीएनजी होता नहीं है। लेकिन जैसे ये हमारे पास बैकग्राउंड इसका आ रहा है, तो हमें इसको पीएनजी बनाना पड़ेगा और बहुत हाई रेजोल्यूशन पर है ये, बहुत बड़ा इमेज। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर पुराने वाले ही काम को रखता हूँ और उसका ना साइज़ मैं कम कर देता हूँ। हाइट एंड विड्थ, हाइट इसकी 225 है, मैं 125 कर देता हूँ। और विड्थ इसकी ये भी 125 कर देता हूँ। कंट्रोल एस करते हैं, हम चलाते हैं तो देखेंगे इस तरह से हमारे पास लोगो आ रहा है। सही नहीं लग रहा है ये, लेकिन फ़िलहाल के लिए ठीक है ये। फिर हेडर को हम अच्छे से डिज़ाइन कर देंगे और टॉप बार रहता है हमारे पास, साइड बार रहता है, इसको भी कंप्लीट